बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। तो चलिए, दीपावली का मौका है। बुलेटिन में सबसे पहले बात दीपोत्सव की। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में शामिल हुए सीएम योगी और ये भव्य तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो हम सीधे आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, क्योंकि भव्य दीपोत्सव का आगाज हो चुका थोड़ी देर पहले। लगभग 5.5 लाख दिए, राम मंदिर की भूमि पूजन के बाद ये पहला दीपोत्सव और 5.5 लाख दिए जलाए गए हैं। अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया है और खूबसूरत यहाँ पर राम ध्वनि भी बजती हुई। रंग बिरंगी रोशनी से सजे हैं सरयू नदी के तट। अयोध्या की सड़कों पर राम कथा की झांकी भी दिखाई गई। 11 रथों में सजी समूची रामलीला, रामनगरी का ये अलौकिक नजारा। और जब भूमि पूजन हुआ उसके बाद ये पहली दीपावली है। ये और ज्यादा भव्य होती अगर कोरोना महामारी नहीं होती, ये बात खुद सीएम ने भी कही। लेकिन अपने आप में ये काफी खूबसूरत तस्वीरें, भव्य तस्वीरें आप कह सकते हैं। और जिस तरीके से सीएम ने कहा था कि, और ये देखिए 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये खूबसूरत दीपावली जिसका आगाज हुआ है रामनगरी अयोध्या में। राम का राज्याभिषेक, रामलला की पूजा, शोभा यात्रा भी निकाली गई। दुल्हन सी सजी है रामनगरी, इसमें कोई दो मत नहीं। और भव्य दीपोत्सव, हालांकि पिछली बार भी जो दीपोत्सव है वो जबरदस्त था, लेकिन इस बार ये खास इसलिए भी क्योंकि मंदिर जो बनने की बात है उसकी शुरुआत हुई है, भूमि पूजन हो चुका है और खुद प्रधानमंत्री ने भी उसमें शिरकत की। तो वो कार्यक्रम भी अपने आप में काफी भव्य था और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है तो ये अपने आप में काफी खास हो जाता है। जबरदस्त तरीके से सजाया गया है रामनगरी अयोध्या को। और अगर ये कोरोना नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना भव्य और ज्यादा होता, लेकिन फिर भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। खूबसूरत नजारा ये सरयू तट के पास आप देख सकते हैं। दीपों को जलाने का जो काम है वो अभी भी चल रहा है और इससे जो एक पौराणिक मान्यता है वो तो है ही, और साथ ही आजकल जिस तरीके से लाइट्स का प्रचलन, उनके बीच में इन दियों को इस तरीके से जलाना और इन दियों की जो भव्यता है, जो महत्व है, उसको बनाए रखना, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं आप खुद देख सकते हैं। दियों को जलाया जा रहा है, अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। अगर आप ध्यान से इन तस्वीरों को देखें तो आप देख पाएंगे कि लोग अभी भी इन दियों को जला रहे हैं, क्योंकि 5.5 लाख दिए हैं। रामनगरी का ये अलौकिक नजारा है अयोध्या में, ये भव्य दीपोत्सव जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अयोध्या से सीमा तक सील कर दी गई क्योंकि जबरदस्त यहाँ पर भीड़ की बात सामने आ रही थी और ऐसे में तमाम प्रिकॉशन लेते हुए। और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से खूबसूरती से रामनगरी अयोध्या सज कर तैयार है। और यकीन मानिए ये भव्यता और ज्यादा होती अगर कोरोना नहीं होता, यहाँ पर भीड़ और ज्यादा होती। भव्यता शायद यही होती लेकिन भीड़ और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन क्योंकि कोरोना था तो तमाम प्रिकॉशंस लिए गए। बावजूद उसके जो खूबसूरती है, जो सजाया गया है, उसमें कोई कमी नहीं रखी गई है। 5 जो दिन का ये दीपावली पर्व होता है उसका आगाज हो जाता है धनतेरस के साथ ही, और उसी खूबसूरती के साथ आज खुद सीएम यहाँ पर पहुंचे और राज्यपाल आनंदीबेन भी पहुंची और तमाम कार्यक्रम जो थे उसका आगाज किया गया। और समूची रामलीला भी 11 रथों में सजी हुई नजर आई और खुद सीएम और राज्यपाल इस कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम की और जो शोभा है उसको बढ़ाई गई। खूबसूरत तरीके से सजाया गया है रामनगरी अयोध्या को, कहीं कोई कमी नहीं रही है। रामनगरी है ये, और इस पर्व की जो मान्यता है, जब प्रभु राम अपने घर वापस आए तो दिए जलाकर लोगों ने स्वागत किया। और कहीं ना कहीं वास्तव में अगर देखा जाए तो इस सदी की सबसे बड़ी बात यही है कि राम मंदिर जो है वो बनना शुरू हो गया है, जिसका इंतजार जो श्रद्धालु हैं वो ना जाने कितने सालों से, सदियों से कर रहे थे, और वो सपना पूरा हुआ है। और इसलिए इसकी महत्व जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है और लोगों ने शिरकत जबरदस्त तरीके से की। और जिस तरीके से अयोध्या में काम हुआ है आप उसको भी नकार नहीं सकते। जिस तरीके से सरयू नदी के किनारे जो एक अभियान के तहत काम किया गया वो दिखता है जमीन पर, इसमें भी कोई दो मत नहीं। और काफी खूबसूरती के साथ
सरयू नदी के तट को सजाया गया है। जबरदस्त तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे और 5.5 लाख दिए, आप समझिए जो दिए जलाने की प्रक्रिया है वो लगातार चल ही रही है और काफी खूबसूरत नजारा। खुद सीएम जब आज संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को और ज्यादा भव्य हम बनाते, लेकिन क्योंकि महामारी का वक्त है और ऐसे में तमाम प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और इसलिए इस बात का ख्याल रखा गया, लेकिन कमी नहीं कर सकते थे और कमी होनी भी नहीं चाहिए और इसलिए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जितनी भी आवश्यकता थी वो किया गया है। 5.5 लाख दिए से गुलजार है आज रामनगरी अयोध्या। जबरदस्त तरीके से खूबसूरत ये नज़ारे और जबरदस्त उत्साह लोगों में, तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जगह जगह पर। और क्योंकि ये दीपावली है, दीपों का पर्व है और ऐसे में रामनगरी अयोध्या जिसमें इतिहास ही समाया हुआ है तो ये कहीं से भी अछूता नहीं रह सकता था और इसकी जो इम्पोर्टेंस आप कहिए वो सीएम खुद भी समझते हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार भी जबरदस्त तरीके से दीपोत्सव वहां पर करवाया था, लेकिन इस बार की बात बिल्कुल अलग है क्योंकि रामलला सचमुच यहाँ पर विराज चुके हैं। जो टेंट है उससे निकलकर मंदिर में जो आगाज है मंदिर बनने का वो हो चुका है, तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये साल, ये दीपोत्सव, ये दीपावली। और आपको हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये आप ध्वनि भी सुनिए कि किस तरीके का माहौल है। एक तरफ ये सजावट, दूसरी तरफ ये खूबसूरत और मनमोहक ध्वनि कहीं ना कहीं अपने आप में ये इस रात को और ज्यादा सुंदर बना रही है। और ये दीपोत्सव और इससे ज्यादा भव्य नजारा शायद कहीं का हो नहीं सकता। और क्योंकि ये अयोध्या नगरी है, ये राम की नगरी है और दीपावली का पर्व हम मनाते ही इसलिए हैं, जो इतिहास है उसके पीछे कि भगवान राम अपने घर जब लौटे 14 साल के वनवास के बाद तो लोगों ने खुशी से दिए जलाए, उनका स्वागत किया। और इस बार सचमुच भगवान राम टेंट से वापस आए जब मंदिर में, तो लोगों की खुशी का अंदाजा आप याद होगी आपको वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी ने भूमि पूजन किया था। हालांकि वक्त वो भी कोरोना का ही था, लेकिन लोगों के उत्साह में उस वक्त भी कोई कमी नहीं थी। तो आज का दिन बिल्कुल खास है और ये अयोध्या नगरी की तस्वीरें हैं। तमाम गणमान्य यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ पर मौजूद, खुद तमाम व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री ने अपनी निगरानी में देखी है और लगातार मुख्यमंत्री देखिए समझते हैं कि यह अयोध्या नगरी है और यहाँ पर दीपोत्सव का क्या महत्व है। पिछली बार भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर दिए जलाए गए थे, लाखों दिए जलाए गए थे और वो तस्वीरें भी अपने आप में भव्य थी, लेकिन इस बार भी उसी भव्यता को कायम रखते हुए सीएम ने तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग की, खुद देखा और खुद तमाम चीजों की जानकारी लेते हुए नजर आए। और शायद यही वजह है कि जमीन पर तमाम चीजें दिखी, ये खूबसूरत नजारे और ये खूबसूरत तस्वीरें। जो दीपावली है उसका आगाज हो चुका है और आप यकीन मानिए अयोध्या से ज्यादा जो अभी फिलहाल इस वक्त ये खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, उससे खूबसूरत तस्वीरें और आप कहीं की देखेंगे नहीं।